मैं हूं आलोक कुमार शर्मा, टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन सबसे पहले सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन हम जानेंगे कि कैसे बनता है। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि सिंप्लीफिकेशन में जो होता है आपको ब्रैकेट होते हैं पहला, दूसरा आपको ऑफ शब्द यानी जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं का, तो का यूज होता है। उसके बाद आप देखते होंगे डिवीजन यानी भाग का सिंबल होता है। ठीक है, हमारे सिंप्लीफिकेशन में मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना का सिंबल होता है, एडिशन यानी प्लस, और सब्सट्रैक्शन यानी माइनस का यूज होता है, जो भी हमारा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो देखिए हम करते क्या है, इसी को हम बोलते हैं बोडमास। ठीक है, तो बोडमास का मतलब ये होता है, बी से हमारा होता है ब्रैकेट, ठीक है, ओ से हमारा हुआ ऑफ यानी कि का, डी से हुआ डिवीजन यानी भाग, और एम से हुआ मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, ए से हुआ एडिशन यानी कि जोड़ना है, और एस से सब्सट्रैक्शन है यानी कि घटाव करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रैकेट का। ठीक है, तो ब्रैकेट जो होता है, ब्रैकेट भी आपको 4 प्रकार का होता है। एक ब्रैकेट होता है आपको रेखा कोष्ठ, ठीक, दूसरा आपको छोटा कोष्ठ, तीसरा मझौला कोष्ठ, और चौथा आपका बड़ा कोष्ठ होता है। यदि किसी सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के क्वेश्चन में आपको चारों ब्रैकेट का यूज हो, तो सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद कौन सा ब्रैकेट पे काम करते हैं, तो वो हम देखेंगे कि सबसे पहले ये किसी भी, मान लीजिए कि जैसे दिया है आपको 3 और +2 और इसके ऊपर एक रेखा दे दिया जाए, इसका मतलब है कि ये इन दोनों पर रेखा कोष्ठ हैं, इसके अंदर इनको अगर जोड़ना है तो जोड़ना है, घटाना है तो घटा करना है, या गुना है तो गुना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नंबर पे किसका काम करते हैं, रेखा कोष्ठ का। अगर रेखा कोष्ठ का काम कंप्लीट हो जाता है और उस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में यदि आपको छोटे कोष्ठ का भी यूज है, तो हम उसके बाद छोटा कोष्ठ पर काम करते हैं। ठीक है, और तीसरा हम काम करते हैं आपके मझौला कोष्ठ, और उसके बाद आपका बड़ा कोष्ठ। सपोज करिए कि आपको रेखा कोष्ठ किसी क्वेश्चन में नहीं दिया है, सिर्फ आपको छोटा कोष्ठ दिया है और आपको बड़ा कोष्ठ दिया है, तो सबसे पहले हम छोटा कोष्ठ पे काम करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट बड़ा कोष्ठ पे आ जाएंगे, क्योंकि ना वहाँ पर रेखा है और ना आपको मझौला कोष्ठ। ठीक है, या अगर आपको सिर्फ छोटा कोष्ठ और मझौला कोष्ठ दिया है, तो छोटा कोष्ठ के बाद मझौले कोष्ठ पे आ जाएंगे। कहने का मतलब कि हम इस तरह के सीक्वेंस में बढ़ते हैं, इसमें जो भी होगा या नहीं होगा उसके बाद वाले पे हम काम करते हैं। ठीक है, सबसे और जो इम्पोर्टेंट बात है कि इन कोष्ठ यानी इन ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, तो ब्रैकेट्स का मतलब होता है आपको मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। ठीक है, यानी मान लीजिए आपको जैसे कोष्ठ के अंदर 3 दिया हुआ है और कोष्ठ के बाहर 4 दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कोष्ठ का मतलब गुना। तो जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो हम इन दोनों नंबर्स को आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोष्ठ का मतलब गुना, और कोष्ठ हटते ही इन दोनों नंबर्स में आपस में गुना हो गया। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा एक क्वेश्चन हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन पे। ठीक है, देखेंगे तो हमने ब्रैकेट की बात कर ली कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, और उन पे कैसे कैसे हम काम करते हैं। तो सबसे पहले रेखा को ब्रैकेट पे यानी रेखा कोष्ठ पे, स्मॉल कोष्ठ पे यानी छोटा कोष्ठ पे, उसके बाद आपको तीसरा आता है मझौला कोष्ठ, और चौथा होता है आपको बड़ा कोष्ठ। उसके बाद ऑफ, जैसे किसी क्वेश्चन में आपको लिखा हो कि 5 का 7 गुना, इसका मतलब का मतलब क्या हुआ, गुना। तो 5 का हम क्या कर देंगे, का मतलब होता है गुना, 7 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 35 यानी कि 35। इसके बाद हम अगर हमारा सरलीकरण में यानी कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में यदि भाग, गुना, जोड़ और घटाव सबका सिंबल दिया हुआ है, तो जिन दो नंबर के बीच भाग का सिंबल हो, सबसे पहले हम वहाँ जाते हैं और वहाँ भाग करते हैं। उसके बाद जिन दो नंबर्स के बीच गुना का सिंबल है, वहाँ जाकर हम गुना करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और तीसरे स्टेप में हम जोड़ते हैं, और चौथे यानी लास्ट में हम क्या करते हैं, उसमें जो माइनस का सिंबल होता है वहाँ पे जाकर हम माइनस करते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा एक क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया है आपको 27 गुने 4 माइनस 13 गुने 6, और बटा में दिया है आपको 25 भाग का सिंबल है, डिवाइड 5 और गुना 2। देखिए यहाँ पे भाग भी है और गुना भी है, लेकिन हम पहले 5 दूनी का 10 नहीं करेंगे, सबसे पहले हम 5 से 25 को भाग करेंगे। ठीक है, तो ऊपर तो चूंकि भाग का सिंबल है नहीं, यहाँ पे सिर्फ गुना और घटाव का सिंबल है, और हम जानते हैं कि पहले गुना पे काम करते हैं, उसके बाद जोड़ पे, तब घटाव पे।
लेकिन गुना के बाद चूंकि जोड़ नहीं है तो घटाव पे काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुना का काम कर लें। तो 7 चौके 28 होता है, 7 चौके 28 हो गया, कैरी 2 हुआ और 4 दूनी के 8 और 2 10 यानी कि 108 माइनस 13 से गुना करेंगे 36 18 और 6 1 7 यानी 78। नीचे देखिए क्या करेंगे हम कि सबसे पहले हम 5 और 2 को गुना नहीं करेंगे बल्कि 5 को 25 में भाग करेंगे। तो 5 से जब 25 में भाग करेंगे तो क्या होगा, 5 बार में कट जाएगा यानी कि 5। तो ये हमारा इतना काम हो चुका है। क्यों पहले की, चूंकि हमारा बॉडमस बताता है कि सबसे पहले हमको भाग पे काम करना है। तो भाग पे जब हम काम किए तो 5 से भाग कर दिए 25 को, तो 5 बार में कट गया यानी कि 5 बार में डिवाइड हो गया। अब बचा आपका गुने 2। अब हम गुना 2 वाले पे काम करेंगे। ऊपर देख रहे हैं, ऊपर चूंकि अब कोई सिंबल नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ माइनस का सिंबल बचा है तो माइनस कर देंगे। तो 8 में से 8 गया आपका 0 हुआ और यहाँ पे 10 में 7 गया 3 और बटा में देखेंगे कि अब यहाँ पे गुना का सिंबल हुआ है और कोई भी सिंबल नहीं है, ना जोड़ घटा गुना भाग कुछ नहीं है, सिर्फ गुना है। तो 5 दूनी के यहाँ पे आपका हो गया 10। अब 0 से 0 कट गया और इसका आंसर हो गया 3। ठीक है, तो हमने देखा इसमें कि सबसे पहले हम सबसे पहले भाग पे काम करते, उसके बाद गुना पे काम करते, फिर जोड़ पे और फिर घटाव पे। चूंकि इसमें जोड़ का कहीं चर्चा नहीं था तो हमने जोड़ के बाद डायरेक्ट क्या आता है, किसका नंबर आता है, घटाव का, तो घटाव पे काम कर दिया। देखेंगे इसमें हमारे पास देख रहे हैं कि जोड़ है, घटाव है और ब्रैकेट्स की यूज है, जिसमें यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे रेखा कोष्ठ का प्रयोग है, यहाँ पे छोटा कोष्ठ का प्रयोग है, यहाँ पे मझला कोष्ठ का प्रयोग और यहाँ पे बड़े कोष्ठ का प्रयोग है। तो इससे हम चारों कोष्ठ के प्रयोग करना सीख लेंगे। देखेंगे आगे बढ़ेंगे हम, तो ये हो गया 18 प्लस, पर ये माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस। तो 18 माइनस 5 माइनस मझला कोष्ठ। अभी हम बड़ा कोष्ठ, मझला कोष्ठ सब देंगे, क्योंकि अभी हमें सबसे पहले किस कोष्ठ पे काम करना है, रेखा। यहाँ हम डायरेक्ट आएंगे, तो बाकी को तो लिखेंगे। तो ये हो गया 6 प्लस 2, ये हो गया आपका 7 माइनस। अब देखिए इस कोष्ठ के अंदर यानी दोनों के अंदर है, तो इस कोष्ठ के अंदर काम किए तो 8, इस कोष्ठ में देखा जाए कि 8 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। क्योंकि अगर इसको ऐसे हम घेर दें तो ये हो गया 8 आपको पॉजिटिव नंबर और 5 क्या हुआ, निगेटिव नंबर। तो 8 में से 5 गया तो 3 जो है वो पॉजिटिव आया। लेकिन जैसे मान लीजिए कि यही ऐसे रहता कि 8 माइनस 5, तो क्या करते, यहाँ पे हम घटाते और तो ये हो जाता आपको 3 होता ना, और जब छोटे कोष्ठ को हटाते तो माइनस से गुना हो जाता, तो ये हो जाता -3। उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या करें कि 8 में से 5 घटाए तो +3 आया, लेकिन इसके जस्ट पहले माइनस है तो माइनस, अभी मैंने बताया था कि कोष्ठ का मतलब होता है गुना, तो माइनस से गुना हो गया तो ये हो गया -3। और यहाँ छोटा कोष्ठ है, ठीक, और अब मझला कोष्ठ बंद और आपको बड़ा कोष्ठ बंद, ठीक है। यहाँ पे हमने मझला कोष्ठ गलती से लिख दिया है, यहाँ पे ये नहीं, छोटा कोष्ठ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। अब हम अगले स्टेप में छोटे कोष्ठ पे काम करेंगे, क्योंकि हमारा रेखा कोष्ठ अब खत्म हो चुका है। तो ये हो गया 18 माइनस बड़ा कोष्ठ, 5 माइनस मझला कोष्ठ, 6 प्लस। अब देखेंगे कि 7 में से 3 छोटे कोष्ठ के अंदर है, +7 -3 तो +4 होगा घट के, और +4 को जब +2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी के +8 हो जाएगा, ठीक है। फिर मझला कोष्ठ बंद और बड़ा कोष्ठ बंद, इसका हमने काम कर लिया छोटे कोष्ठ पे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो ये हो गया 18 माइनस ये हो गया 5। अब हमको मझले कोष्ठ पे काम करना है। मझले कोष्ठ के अंदर देख रहे हैं कि 6 + 8 है, यानी 6 + 8, तो 6 + 8 को जोड़ेंगे तो 14 हुआ। लेकिन जैसे ही मझला कोष्ठ को हटाएंगे उसके पहले वाले चाहे सिंबल हो या नंबर हो, उनसे गुना होगा। जैसे यहाँ नंबर था तो सिंबल के साथ साथ नंबर से गुना हुआ, यहाँ सिंबल है और कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 14 को -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -14, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 18 और फिर अब बड़े कोष्ठ के अंदर आपको आ गया 5 -14, तो यहाँ पे हो गया 5 में से -14, जो कि माइनस वाला बड़ा है, तो -14 गया तो कितना हो गया, -9, और -9 और बाहर वाले -9 से माइनस में जो गुना होता है तो हो जाता है आपको प्लस, तो +9 हो गया। अब हम आराम से इसे क्या कर सकते हैं कि दोनों प्लस में हैं तो जोड़ सकते हैं, तो 18 9 कितना हो जाएगा, 27, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 27, ठीक है।
देखेंगे कि हमारा जो जोड़ और गुना, हमेशा हमें कंफ्यूजन होता है कि किस में जो है माइनस माइनस प्लस हो जाता है और किस में जो है माइनस 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 आता है। तो ध्यान देंगे कि जोड़ में हम कभी भी जोड़ को जब जोड़ से जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट जोड़ आता है, यानी प्लस को प्लस से जब जोड़ते हैं तो प्लस होता है। माइनस को जब हम माइनस से जोड़ते हैं, ध्यान रखना है, तो वो क्या हो जाता है, माइनस ही होता है। गुना में देखेंगे कि यह जब प्लस को हम प्लस से गुना करते हैं तो इसका मतलब प्लस होता है, और जब माइनस को हम माइनस से गुना करते हैं तो इसका भी मतलब क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। किस में, गुना में। लेकिन वही जोड़ में माइनस का माइनस ही रह जाता है। फिर प्लस और माइनस को यदि हम जोड़ें या फिर माइनस को प्लस से जोड़ें, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उस नंबर पे कि कौन सा नंबर बड़ा है। यानी कि मान लीजिए -5 है और इसको आपको 15 से जोड़ना है, तो 15 का कोई सिंबल नहीं, यानी प्लस है, तो प्लस वाला बड़ा है तो सिंबल भी प्लस का हो जाएगा, और 15 में से 5 घट के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब गुना में देखते हैं कि माइनस को हम गुना करते हैं जब प्लस में, या प्लस को गुना करते हैं माइनस में, ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाता है, दोनों ही कंडीशन में ये माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि गुना में हम जब गुना करते हैं तब माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जोड़ में माइनस 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 ही रहता है। ठीक है, आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी प्रकार का कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।